हमारी मौजूदगी वाराणसी के मुख्यालय पर है। यहाँ पर शहर से, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र से अलग अलग लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुँचते हैं। अलग अलग विभाग हो, न्यायालय हो, वहाँ तक जाकर अपनी इन समस्याओं का निराकरण चाहते हैं। हमारी मुलाकात हुई इन शिक्षा मित्रों से। ये लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि 8 साल से इनके मानदेय में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनका ये भी कहना है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश विधानमंडल सत्र के दौरान सरकार की भी तरफ से ऐसी कोई मंशा स्पष्ट नहीं की गई है जिसमें वेतन वृद्धि को लेकर कोई प्रस्ताव हो। हम इनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में क्या स्थिति है और आगे ये अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। क्या नाम है और किन समस्याओं को लेकर आप जूझ रहे हैं? मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह है। मैं आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन जनपद वाराणसी का महामंत्री हूं। मैं शिक्षा मित्रों की समस्या को लेके आज हम लोग यहां पे इकट्ठा हुए थे। माननीय सदस्यों द्वारा जब विधान परिषद में क्वेश्चन पूछा गया शिक्षा मित्रों से संबंधित, तो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी जो हमारे जनक हैं, जिनके दादाजी हमारे माननीय कल्याण सिंह जी, बाबूजी हमारे जनक है, उन्होंने 1999 में शिक्षा मित्र की योजना का श्री गणेश किया और उसी समय BCBTC का भी चालू किया, योजना चालू हुई हमारे प्रदेश में। उस समय हमको मिलते थे 2250 रुपये और जो हमारे साथ BCBTC के अध्यापक आए थे उनको मिलता था 4500 रुपये। हमारे और उनके मानदेय और वेतन में दूने का अंतर था। लेकिन आज बड़ी विडंबना है कि शिक्षा मित्र पाता है 10,000 रुपये और हमारा अध्यापक पाता है 1.25 लाख रुपया। अच्छा, ठीक है। तो अंतर तो आपने बता दिया कि आप 10,000 वो 1.25 लाख तक पहुँच गए। तो क्या कितने वर्षों से आपके वेतन में वृद्धि नहीं हुई? 2017 में हमारे वेतन को 3500 से 10,000 किया गया था। वो भी, लेकिन दुखद बात यह है कि केवल 11 महीना, हम 12 महीने, 1 महीने के लिए हम किसके दरवाजे पे जाएंगे काम करने के लिए। और 8 साल हो गया, 8 साल में हमारा 8 पैसा भी हमारे मानदेय का वृद्धि नहीं किया गया है। और जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है माननीय मंत्री जी कहते हैं कि कोई प्रस्ताव नहीं है शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का। 8 साल में 8 पैसा भी नहीं बढ़ा आप लोगों का? 1 रुपया नहीं बढ़ा और हम लोगों के बीच में हमारे 8 साल में कम से कम 10,000 के ऊपर शिक्षा मित्र मौत को गले लगा लिए। क्या वजह रही? आर्थिक तंगी, पैसा नहीं। 10,000 रुपये में आदमी क्या करेगा? खाएगा कि नहाएगा कि परिवार देखेगा, माँ बाप देखेगा, बच्चे देखेंगे। आज हम लोगों के बच्चे शादी करने लायक हो गए। आज हम लोगों की पूरी ज़िंदगी 22-23 साल की इसी शिक्षा मित्र के में ही चला गया। बीच में सपा सरकार ने हम लोगों को समायोजन किया था। हम लोग 40,000 पाते थे, सहायक अध्यापक का वेतन पाते थे। हाँ, इस सरकार को लगा कि ये शिक्षा मित्र सपा के एजेंट हैं, सपा के हैं, इसलिए इन्होंने हमारे साथ कोर्ट को मिला के रणनीति गलत किया। तो एक बात बताइए, प्राथमिक विद्यालय हो या अन्य जो शिक्षा व्यवस्था हो, उसके अनुसार आप लोग काम नहीं करते हैं क्या? वजह क्या है? वेतन आप लोगों का 8 साल कह रहे हैं कि बढ़ा ही नहीं। सारे काम हम करते, विद्यालय खोलने का काम, हम उसी गांव के हैं। सबसे पहले आना मेरा काम है, विद्यालय खोलना, प्रार्थना कराना, सब कुछ हम लोग पहले करते हैं और सबसे पहले आते हैं, सबसे लास्ट में जाते हैं। योग्यता भी हम हैं, टेट हैं, BEd है, BTC है, हर योग्यता रखते हैं, टेट पास है। और ये योग्यता के सरकार पता नहीं क्यों हमारे साथ से तो व्यवहार कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिजेश पटेल है। कितने परिवार में सदस्य हैं? हमारे परिवार में कुल 6 लोग सदस्य हैं। एक बेटा है, 2 बेटियां हैं। अच्छा। आज हमारी स्थिति हो गई है कि बेटा जो है कि BSc कर रहा है, एक बेटी BA कर रही है, एक बेटी इंटर की 24 से उसका पेपर है। और हम जो है कि उन लोगों को कैसे फीस दे रहे हैं वो हमारा कलेजा जानता है। घर के अनाज को बेच करके हम उसको परीक्षा देने के लिए गाड़ी का भाड़ा जमा किए हैं। 10,000 में कैसे जीवन यापन? वही सोच लीजिए कि हम लोग जो अनाज घर के लिए रखे हैं खाने पीने के लिए, उसको बेचकर परीक्षा दिलाने के लिए गाड़ी कर रहे हैं। अब यही समझ लीजिए कि हम लोग कैसे जी रहे हैं। देखिए, ये तकलीफ है, ये इनका दर्द है और इसी को बयां कर रहे हैं ये आपस में कि कैसे आखिर में जीवन यापन होगा। 10,000 रुपये इनका मानदेय, अभी तक 8 सालों से इसमें कोई वृद्धि नहीं है। क्या नाम है? आप भी इसी क्षेत्र में हैं? जी, हम भी शिक्षा मित्र हैं। अच्छा, तो जो ये बातें कह रहे हैं उससे सहमत हैं कि कुछ और विचार है? पूरा सहमत हैं। अच्छा, तो कैसे आपके परिवार में कितने सदस्य? हमारे परिवार में 6 लोग हैं, माता पिता, 2 बच्चे हैं, हम हैं, हमारी पत्नी है। तो सब ठीक ठाक से चल रहा है? नहीं सर, कोई ठीक ठाक नहीं चल पा रहा है। हम लोग जो है कि विद्यालय के बाद और जो है काम करने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं, जिससे कि हम लोगों को अनेक प्रकार की समस्या होती। विद्यालय में जाते हैं तो पढ़ाने के साथ साथ जो है कि सोचने पर भी बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं कि हम लोग खर्चा कैसे चल पाएगा। तो विद्यालय में ड्यूटी देते हैं, इसके अलावा अतिरिक्त कार्य करते हैं, तो नींद कब पूरी होती है? अब क्या करें, मजबूरी है, हम लोगों की मजबूरी है, उसको सहना ही पड़ेगा, करना ही पड़ता है।
अच्छा, तो कितने सालों से आप क्या कहेंगे, कितने सालों से वृद्धि नहीं हुई वेतन की? 8 साल से एक भी पैसा बढ़ा नहीं है। एक भी पैसा नहीं। चलिए और लोग हैं, क्या नाम है आपका? रामबली राजभर नाम है। मंत्री जी ने तो स्पष्ट कर दिया कि अभी कोई प्रस्ताव नहीं है वेतन वृद्धि का, और आप लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अब, क्या कैसे होगा जीवन यापन? हम यही करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि जिस तरह से ये महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से शिक्षा मित्रों के मानदेय में कम से कम 30,000 रुपये की अगर वृद्धि कर दें मंत्री जी या उत्तर प्रदेश सरकार, जिससे एक शिक्षा मित्रों की भी एक सरलतम ढंग से जीविका जिसको कहते हैं कि चल सके, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके और अन्य खर्चे इतने से कम पूर्ति हो जाएगी। इतना तो कर ही देना चाहिए उत्तर प्रदेश। उम्मीद है आपको कि कर? उम्मीद तो पूरा लगाएं, चूँकि सरकार वही है, हमारी सरकार है, वो है, हो सकता है नाराज हो सकता है, कल खुश हो जाएं और हमारी मांग को पूरा कर दें। अच्छा, ये बात है, तो है, उम्मीद तो है। नाराज है, कल खुश हो जाए। खुश हो सकता है भाई, मानदेय हम लोगों को हो सकता है बढ़ा दे, उम्मीद है हमको, 100% उम्मीद है सरकार करेगी। हो सकता है आज नहीं तो कल करें। 100% उम्मीद है कि आपका सरकार करेगी। आपका कहना है। आपका क्या नाम है भाई साहब? विनोद पांडे सर। आप भी शिक्षा मित्र हैं? यस सर। कितने साल से जिम्मेदारी निभा रहे हैं? ये 23 वर्ष हो गए सर। 23 साल हो गए। और वेतन कितना है? 10,000 रुपया मानदेय मिलता है। फिर भी मुस्कुराहट है आपकी। पहले तो हम आपको सलाम करना चाहेंगे आपके जज्बे को कि लाखों रुपए लोग कमाते हैं फिर भी चेहरे पर मुस्कान नहीं, लेकिन आप मुस्कान सर, ये मुस्कान नहीं रहेगी तो हम किसी दिन मर जाएंगे। ये हम लोग जीते हैं बहुत तनाव में, और जीवन को जीने के लिए मुस्कराना पड़ता है, गम में भी मुस्कुराते हैं। सही बात। और बाबा विश्वनाथ की नगरी है और हमारे प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। हम भाग्यशाली हैं कि हमने प्रधानमंत्री जी को वोट दिया है। हम यहाँ से कुछ ना कुछ बराबर मिलता रहा है और कोशिश करेंगे कि मिलेगा। भले 8 साल से मानदेय नहीं बढ़ाए, हो सकता है हमारे शिक्षा मंत्री जी को या हमारी सरकार को लगी हो कि हम एक ही साथ इनको अच्छे इस टाइम पे पहुंचा दे रहे हैं। भाई सरकार की विडंबना है, लेकिन देखते हैं, मुझे उम्मीद है पूरी है कि सरकार। विश्वनाथ जी का आपने नाम लिया तो परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहे। एक अंतिम कमेंट आपसे हम लेंगे कि आप लोगों ने बता दिया कि 8 साल से वेतन बढ़ा ही नहीं, तो क्या लगता है कहाँ क्या वजह रही कि नहीं वेतन नहीं बढ़ा? क्या मजबूरी रही होगी? मजबूरी हमको समझ में नहीं। जब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए DLW में गया था, उस समय DLW जी, उस समय DLW था, BLW हो गया। जब उस समय मैं गया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही कहा था कि धैर्य रखो बेटा, तुम्हारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, और तुम्हारा सांसद होने के नाते आज शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन मुझे दुख इसके साथ ही कहना पड़ा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी जिम्मेदारी ली और आज तक उस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं हो पाया। इसलिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुख है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भरे मंच से कहा था और आज तक वो पूरा नहीं हुआ है। तो यही मैं निवेदन करूंगा उत्तर प्रदेश सरकार से कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो BLW में हमसे वादा किया है, हमारे शिक्षा मित्रों से वादा किया है, 1,52,000 शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश से जो वादा किया है उसे पूरा कर दे, जिससे शिक्षा मित्रों का जीवन संवर जाए, उनका परिवार बिखरने से बच जाए, और जो उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र आत्महत्या कर रहा है या इलाज के अभाव में मर रहा है, ये मौतें बंद हो जाए। ये बहुत दुखद है। चलिए, हमारे साथ ये जुड़े थे शिक्षा मित्र जो उम्मीद लगाए हुए हैं कि इनके वेतन में वृद्धि होगी। जो 8 सालों से इनके वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। फिलहाल इनका ये भी कहना है कि 10,000 जो वेतन मिल रहा है उसमें किसी तरह ये अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इनकी मांग जो है, इनकी गुहार जो है वो सरकार तक पहुँचती है या नहीं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।